हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मोटर टेस्टिंग के बारे में बताएंगे कि हमें मोटर की फाइनल टेस्टिंग कैसे करते हैं। यह हमारा मोटर फाइनल टेस्टिंग स्टेज है। यहाँ पर कार्य शुरू करने से पहले हमें अपने स्टेज की साफ़ सफाई करनी है। उसके अगल बगल कोई भी अनावश्यक मटेरियल या मोटर नहीं पड़ी होनी चाहिए। उसके बाद हम अपने पैनल की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करेंगे। वहाँ पर 5S को मेंटेन कर रखेंगे। यह हमारा टेस्टिंग पैनल है। यहाँ पर हम मोटर की टेस्टिंग करते हैं। ये हमारा प्रिंटर है। इस प्रिंटर पर हमारा ऑटोमेटिक बारकोड स्टिकर जनरेट होता है, जिसे हम इस मोटर पर लगाते हैं। यह हमारा मशीन का ऑन ऑफ स्विच है। ये रेड कलर में मशीन का इमरजेंसी स्विच है और इसमें हर एक मॉडल के अलग अलग प्रोग्राम डले हुए हैं। जो भी मोटर हमें चेक करनी होती है उसका हम प्रोग्राम सेट करते हैं। और ये हमारा नीचे एक पैनल है। इस पर 230 वोल्टेज की सप्लाई आनी चाहिए। जैसा कि ये हमारा जो पैनल है अभी एग्जॉस्ट फैन 13.5 mm FM 002 के लिए सेट है। इसमें हमें कन्वेयर पर जो आ रही मोटर है उसको हम पैनल पर इस तरह से लगाते हैं। इसमें जो कनेक्शन है उस वायर को इस तरह से कनेक्शन करके इसका जो गेट है स्लाइडर है इसको पूरा उसी तरफ साइड स्लाइड कर देंगे। इससे मोटर चेक होने लगती है। अभी हमारा मोटर ग्रीन लाइट जल जाती है यानी गो है, यानी ये हमारी जो मोटर है वो ओके है। अब हमारा इस ओके मोटर का एक बारकोड स्टिकर जनरेट हो जाता है। जब तक वो मोटर चेक होती है तब तक में से दूसरे स्टेशन पर दूसरी मोटर लगा देते हैं। अब इस मोटर जो हमारी ओके हुई इसका ये बारकोड स्टिकर जनरेट होता है। इसको हम इसके स्कैनर से स्कैन कराते हैं। स्कैन करते ही स्टिकर में बीप की आवाज़ आती है, यानी कि अब हमारा ये जो स्टिकर है वो स्कैन हो गया है। अब हम इस स्टिकर को इस मोटर के इस हार्नेस के साइड में यहाँ पर लगा देंगे और हम इसे कन्वेयर पर आगे स्टेज के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह से अब हम अपने दूसरी मोटर जो हमारी आगे स्टेज से आ रही है उसको हम टेस्ट करेंगे और यही प्रक्रिया हर एक मोटर के लिए कंटिन्यू रखेंगे। मोटर ओके होने पर उसका ऑटोमेटिक स्टिकर उधर जनरेट हो रहा है और ये मोटर जो हमारी ओके है इसको हम इस साइड में पास करते हैं। इसमें हमारा एक बारकोड स्टिकर होता है जिसमें इसका मॉडल नंबर लिखा है। ये हमारे SLE ये सप्लायर कोड है। FM 002 मॉडल नंबर है और 31 ये हमारा वीक कोड और 20 ये हमारा ईयर है। उसके बाद सीरियल नंबर आता है। ये जो हमारे स्टिकर हैं और जो मशीन के प्रोग्राम हैं इसको हम अपने WI के अनुसार उसमें सेट करते हैं और उसके पैरामीटर को चेक करते हैं। यदि जो हमारी मोटर HV या हाई वाट आती है रिजेक्ट होती है उसको हम रिजेक्शन रेड बिन में रखते हैं। जैसा कि ये मोटर हमारी NG है जिसमें जो हमारा वोल्टेज आ रहा है 32, यानी जो हमारे स्पेक डाल रखा है उसके अनुसार इसमें वाटेज ज़्यादा आ रही हैं तो ये हमारी मोटर रिजेक्ट है। इसको हम रेड बिन में रखेंगे और इस पर एक मार्कर से जो भी इस पर रिजेक्शन आ रहा है उसको लिख देते हैं और इस रेड बिन में रिजेक्शन को रख देते हैं। उसके बाद जो हमारा आवरली रिजेक्शन आएगा उसको हम अपनी टैली शीट में नोट करते रहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी कितनी मोटर टोटल रिजेक्ट आई है। इसमें ऑपरेटर का नाम, सारे डिफेक्ट, किस स्टेज पर काम करना है और उसके साइन होते हैं। और यहाँ पैनल पर कार्य करते वक्त हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आपके फ्लोर पर एक फुटमैट, ब्लैक कलर की फुटमैट होनी चाहिए जो हमें हाई वोल्टेज करंट से बचाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मोटर साउंड टेस्टिंग के बारे में बताएंगे कि इस स्टेज पर कैसे काम किया जाता है। यह हमारी मोटर साउंड टेस्टिंग केबिन है। यहाँ पर हम इस केबिन के अंदर मोटर को चलाकर उसमें एबनॉर्मल नॉइज को चेक करते हैं कि उसमें कोई एबनॉर्मल नॉइज तो नहीं आ रही है। यह हमारा साउंड टेस्टिंग केबिन है। यहाँ पर कार्य शुरू करने से पहले हमें अपने वर्किंग टेबल की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करनी है। वहाँ पर 5S मेंटेन करके रखना है और वहाँ पर जो हमारे पैनल हैं, वर्किंग टेबल है, उसकी अच्छी तरह से साफ़ सफाई करेंगे और वहाँ पर कोई भी रिजेक्शन मोटर या एक्स्ट्रा मोटर नहीं होनी चाहिए। यदि है तो हम उसे रिपेयरिंग स्टेज पर दे देंगे। यहाँ पर कार्य शुरू करने से पहले हमें अपने वर्किंग टेबल पर लगी हुई WI को पढ़ना है। उसमें जो भी टेस्टिंग करते समय आवश्यक निर्देश दिए गए हैं जिस मॉडल में, उसके अनुसार हमें टेस्टिंग करना है। हर एक मॉडल के लिए अलग अलग
WI हैं, इसमें अलग अलग कनेक्शंस हैं, जिस तरह से हमें कनेक्शन करके उस टेस्टिंग बोर्ड में चेक करना है। जैसे ये हमारा अभी एग्जॉस्ट फैन का मॉडल चल रहा है, तो हम पैनल में इसकी वोल्टेज को 230 सेट करते हैं। 230 वोल्टेज पे हम मोटर को रन करते हैं। मोटर का हम कनेक्शन अपने जिग में इस तरह से करते हैं और मोटर को चलाकर देखते हैं, और इस तरह से हम मोटर को उठाकर कान के पास ले जाकर उसमें नॉइस चेक करते हैं, उसमें कोई एबनॉर्मल नॉइस तो नहीं आ रही है, या उस मोटर हमारी चल रही है या नहीं, और उसके क्या डायरेक्शन है वो हमारी स्पेक के अनुसार सब कुछ रेफरेंस सैंपल के अनुसार ठीक है या नहीं, वो सारी चीज़ें हम चेक करके इस मोटर ओके होने पर हम उसे कन्वेयर पर आगे स्टेज पर पास कर देते हैं। यदि कोई मोटर में नहीं चल रही है या कोई साउंड आ रहा है तो हम उस मोटर पर वो डिफेक्ट लिखकर उस टेबल पर साइड में रख देते हैं। जैसा कि ये भी हमारी जो मोटर है, इसमें एक मोटर में साउंड है और एक मोटर डेड है, यानी कि वो चल नहीं रही है। और जो भी हमारा रिजेक्शन आएगा उसको हम अपनी टैली सीट में हर घंटे रिजेक्शन सीट में नोट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो हमारा पर डे कितना रिजेक्शन आया हर घंटे के अनुसार। और ये हमारा रेफरेंस सैंपल है, एक हमारा ओके मोटर का सैंपल है और एक रिजेक्ट मोटर का सैंपल है। सबसे पहले हम इस साउंड के सैंपल को वेरीफाई करते हैं और इस रेफरेंस सैंपल के अनुसार ही मोटर में जो साउंड है या एबनॉर्मल साउंड है और उसको हम लाइन में अपने पास करते हैं, और इस तरह से हम अपने कार्य को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर कार्य करते समय हमें हाथों में ग्लव्स पहनना बहुत ही ज़रूरी है।